सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आषाढ़ शुक्ल की दशमी रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जियत। जगे रहो, जागते रहो, सफलता मिलती रहेगी। मांगे तुंगी से आपके पास आज फिर एक बार फिर आए हैं, कुछ खुशखबरी के साथ आए हैं। 99 करोड़ मुनिराजों की यह है मोक्ष स्थली। राम, सुग्रीव, हनुमान सबकी है ये ऐसी मोक्ष पावन धरा। दर्शन करने वाले कम, मस्ती करने वाले ज्यादा। बस यही शुरू हो गया और बताया चला कि जी जब बारिश का मानसून होती है तो यह जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक यही होता है। कोरोना के बाद लगभग यह शुरू हो गया। एक पर्यटन के रूप में मांगो का नाम आ गया। शराब पी के आ जाओ, सिगरेट पियो, रोमांस करो आसपास के जंगल में, क्योंकि यहाँ की जो प्राकृतिक है निराली है, गजब की है। कहते हैं हर किसी को कर देती मत वाली है। तो यहाँ पर जैन आए 50 और वह आए 1000, इससे भी बड़ी संख्या हो गई। और जब 3 जनों ने इस पर जागृति दी, चैनल महालक्ष्मी गुहार आई और हमने आवाज उठा दी। आवाज उठाई, बहुत दबाव आया और उसके बाद भी यहाँ के महामंत्री ने मैं बहुत कुछ सुनाया। आज फिर उन्हीं का नाम लेकर बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय का न तब फोन उठा था न अब उठाए फोन, और वहां से कहा जाता है कि आप इस तरह की बातें कहके हमारे पर्यटन क्षेत्र पर आप धब्बा लगा रहे हैं, वहां पर लोगों को जाने से रोक रहे हैं, इसके बारे में अनर्गल बातें बता रहे हैं। पर बता दें आपको, यह जब हो रहा था तो आप में से कोई इसको रोक नहीं रहा था। जब हमने उठाई अंतर हुआ, आप भी जागे, हमने कुछ नहीं किया। समिति ने जागरूक की, अपनी कमेटी को जागरूक किया और आपने उसके बाद एक बोर्ड लगा के अगले दिन तत्काल इस पर रोक लगा दी कि बारिश का मौसम में फिसलने का डर है, कोई आएगा तो कोई शंका होती है, इसलिए केवल धार्मिक प्रवृत्ति वाले ही यहाँ पर आए, अन्यथा कोई और नहीं आए। असर पड़ा, और अब क्या पड़ा आपको इस रविवार के दृश्य दिखाई देते हैं। एक वह देखे थे, अब देखिए अब क्या हुआ। दवा कड़वी हो जल्दी असर करती है, और देख रहे हैं पर्यटकों की अब यहाँ से बिल्कुल साफ, एकदम मैदान साफ है। कोई पर्यटक अब यहाँ नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, कोई शराब नहीं है, कोई गुटखा नहीं है, कोई सिगरेट नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, सब कुछ खत्म। धार्मिक क्षेत्र के रूप में मांगे तो आज दिख रहा है। कितना शांत स्वभाव है। कहते हैं अब जब यात्रा करते हैं आप, अब जब श्रद्धा करते हैं तो अलग ही इसका अंतर मिलता है। अंदर भावना में कुछ अलग ही जागृति होती है। यह सब हुआ उन 3 के कारण। जब हमने आवाज उठाई, महामंत्री जी आप यहाँ के, आप कुछ भी कह लें, जब तक आवाज नहीं उठाते यह रंग नहीं आता। आप कहते हैं बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कुछ किया हो, पर आज आप लोगों की कृपा से मांग तुंगे में नाम कर रहे हैं। बोर्ड लगा दिए, देख रहे हैं आप, सूचनाएं लगा दी कि यहां पर प्रवेश नहीं करें। अरे यही नहीं, नासिक क्षेत्र के लगभग 35 क्षेत्रों पर इसी तरह से रोक लग गई पर्यटन की। सिर्फ एक आवाज उठाई थी, 3 भाइयों ने जगाया था और हमने जाकर पूरे देश को बताया था। आपको बुरा लगा होगा, आज हृदय समझ आते हैं, पर आज जो मिला है बहुत सुकून पाते हैं कि हमारा एक धार्मिक क्षेत्र पर्यटन या गलत हाथों जाने से बच गया है, रोमांटिक क्षेत्र बनने से बच गया है। कितना शांत लगता है, कम से कम यह तो अच्छा लगता है। आखिर जाग गए, कम से कम चाहे बुरा लगकर हो, पर आज मांगी एक बहुत सुंदर क्षेत्र है, जाकर देखिएगा, गजब का है। पर सवाल अभी तक अनुत्तरित है। ये देख रहे हैं महाराष्ट्र साल में जो शासन है गवर्नमेंट में, क्यों मांगे तुंगी टूरिस्ट प्लेस है, यह साफ बता रहा है। अभी यहां से हटाने की जरूरत है। क्यों है आपको बता दें, आज सरकार क्या कर रही है, हैरान हो जाएंगे आप। ये कल के दृश्य हैं केदारनाथ के। लोग कह रहे हैं वहां पर आयात्री कि मोदी जी ऐसा मत करो मत करो मत करो। हम अपने जैन की बात नहीं कर रहे, आज आप हिंदू की बता रहे हैं। वहां सारे लोग देख सुनने को हल्की आवाज पीछे आ रही है। यही कह रहे हैं पुलिस से, प्रशासन से, क्यों बना दिया ऐसे टूरिस्ट सेंटर। देखिए चारों तरफ नजर के तबाही है, जो तोड़ फोड़ कर दी है केवल टूरिस्ट सेंटर के रूप में। आज सरकार द्वारा, सत्ता द्वारा हमारे सभी धार्मिक क्षेत्रों पर इस तरीके से टूट पड़े हैं पर्यटन क्षेत्रों के लिए कि सबके अंदर देख रहे हैं क्या हालत है। यहाँ के लोग आकर, यात्री आकर कहते हैं क्यों सरकार ऐसा कर रही है, क्यों हमारे धार्मिक को टूरिस्ट पे बना रही है। हमारी बीमारी है जैनों के साथ नहीं, और धर्म भी यह अंदर घुस गई है। यह देख रहे हैं केदारनाथ के दृश्य, कैसी तबाही के मंजर यहाँ दिखते हैं। पर्यटन के नाम पर धार्मिक से खत्म किया जा रहा है, और यही अपील हिंदू समाज कर रहा है प्रधानमंत्री महोदय से। आज मांगे तुंगी शांत हो गया है, पर इसको शांत रखने के लिए कुछ नियम कानून बनाने होंगे।
चाहे शिखर जी हो चाहे यहाँ पर हो, कि यहाँ पर जो भी प्रवेश होगा पहले तलाशी होगी। कोई भी पदार्थ बिल्कुल सख्ते से होगा, चाहे उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। आप जाएं, स्पष्ट कर दें कि आपको यही वस्त्र पहन के ऊपर प्रवेश कर सकते हैं। चाहे सफेद वस्त्र रखें, घेरुए रख लें, यह आपके ऊपर है, क्योंकि सिर्फ शोले के रखेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। अभक्ष्य खाने पीने की कोई एंट्री ऊपर नहीं होगी। दूसरी बात, बगैर आधार कार्ड के आपको ऊपर प्रवेश नहीं मिलेगा। एक स्पष्ट है, आपको पता चल जाएगा कौन जा रहा है, किस लिए जा रहा है। जिन जगह जा रहे हैं वहां की मान्यता पद्धति को ही आपको स्वीकार करना होगा। यह स्पष्ट निर्देश, एक नियम लगा दें। आप तलाशी कीजिए और तभी जाने दीजिए, तीर्थ बच पाएंगे। आज गिरनार से आपको रूबरू कराते हैं वहां की खबरों से। अभी तक नहीं बताया था, क्योंकि 14 तक युद्ध विराम का आदेश था। जी हाँ, देख रहे खबर, ये पुलिस ने, प्रशासन ने कहा था युद्ध विराम रखना है, जैसे दो भाइयों के बीच में कोई युद्ध हो रहा है, इस तरीके से बातों को आ गया। और एक 12 तारीख को एक प्रकार से एक अधिसूचना जारी कर दी। यह खुलासा किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं बताया गया। यह अधिसूचना के बारे में खबर से मालूम चलता है कि हथियारों का यहाँ पर अब एंट्री बंद है, यानी अब तक हथियार ले जा सकते थे आप। युद्ध विराम है कि कोई भी इस तरह की अनर्गल बात दोनों के बीच में नहीं करेगा, यह कहा गया। आपस में एकता रहे, मानते रहे, इसलिए और कुछ प्रवेश भड़काऊ भाषण नहीं होंगे, भड़काऊ लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे, कुछ नहीं होगा। इस तरीके से अध्यादेश सूचना जारी की गई जो 14 तक प्रभावी थी। ऐसी खबर और दिखाते हैं। ये खबर क्यों दिखा रहे हैं आपको? ये दिखा रहे हैं कि कैसे सत्ता प्रशासन एक दबाव में झुक गया। ये आप देख रहे हैं 13 तारीख सुबह की कटिंग कतरन है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैन समाज आज निर्वाण लाडू चढ़ाएगा। स्पष्ट लिखा है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि उसे आदेश की अनुमति नहीं है। ये खबरें इतिहास बन जाएंगी, इसलिए आपको बता रहे हैं जागरूक के लिए। यानी यहां प्रशासन मानना पड़ा, उसने बाकायदा खबर छापी है कि हम निर्वाण लाडू चढ़ाने देंगे, क्योंकि अदालत में जब समझाना पड़ेगा तो दिखा देंगे कि हमने तो कहा था निर्वाण चढ़ाने के लिए, जैन समाज नहीं ले गया। और बाद में क्या गया, इसमें यह भी लिखा है कि दूसरे मान्यता के साधु संतों ने इसका घोर विरोध किया है कि दिगंबर समाज है कि 13 तारीख आज निर्वाण लाडू चढ़ाने 5वीं टोक पर जाएगा। यह स्पष्ट कह रहा है, यह कागज जमा हो जाएगा अदालत में कि हमने तो यह परमिशन अधिसूचना से जारी की थी। और फिर क्या किया था वह आप सबको मालूम है। किसी को जेबें टटोली गई थी, चावल को बाहर निकाला था, अर्घ नहीं चलेगा, गोला नहीं चलेगा, लाडू नहीं चलेगा, यह स्पष्ट सबको मालूम है। इसलिए आपको दोनों बता रहे हैं कि कागजों में क्या होता है, अधिसूचना में क्या होता है और हकीकत क्या होती है। अब आपको दिखाते हैं जब 13 को लाडू के बाद क्या खबर छपी थी सब मीडिया द्वारा, वह भी दिखाते हैं। लिखा है, किसी भी विवाद से बचने के लिए हथियार हटाने की घोषणा की गई थी। विश्व हिंदू परिषद जूनागढ़ ने निर्वाण लाडू का घोर विरोध किया था। जैन समाज निर्वाण लाडू नहीं चढ़ा पाया 5वीं टोक पर, यह भी लिखा है। कोई चावल उनको नहीं चढ़ाने दिए, यह भी लिखा है। दर्शन करने गए, यह भी लिखा है। 140 पुलिसकर्मियों को लगाया गया, यह भी इसमें लिखा गया है। बस इसलिए बता रहे हैं, निर्वाण लाडू की जो खबर छपी थी, सूचना थी कि चढ़ाने आज समाज जाएगा, हकीकत में पुलिस सत्ता प्रशासन ही विश्व हिंदू परिषद या वहां के कुछ जो इस भेष में थे उनके कड़े विरोध के कारण तलाशी अभियान किया गया। अधिसूचना में इसके बारे में कहीं उल्लेख नहीं था। यह 13 तारीख को सुबह बनाई गई, यानी रणनीति पहले बनी हुई थी जिसके बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, और सब कुछ सत्ता पुलिस प्रशासन ने मिलकर किया। उन साधु संतों के साथ अदालत के निर्णय की अवमानना की गई। हकीकत यह थी, आपको इसलिए खबर उससे पहले की और खबर आज जागृति के लिए बताई है। इस अधिसूचना के साथ धन्यवाद रुचिका चौहान, ग्वालियर की कलेक्टर का। उन कलेक्टर ने आखिरी जागरूक करनी पड़ी। अभी एक महिला ने ना यहाँ के रील बनाई उल्टी सीधी। हम कई बार पहले बता चुके हैं, जगा चुके हैं आप लोगों को कि हमारी प्रतिमाओं के आगे ऐसी भद्दी आती है, कोई जूते बना के, कोई ऐसे केवल फोटो शूट कराते हैं, रील करते हैं अपने लिए। यानी धार्मिक भावना कुछ नहीं होती है, लेकिन अपने अपने गंदे रूप से मकसद होते हैं। और अब कलेक्टर ने एक अधिसूचना जारी करके कर दिया है कि यहाँ पर किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर कहीं भी कोई भी गलत रील नहीं बनाई जाएगी। बाकायदा 3 दिन पहले आपको फोटो के लिए, फिल्म के लिए परमिशन लेनी होगी।
अच्छी सूचना है और यह और जगह भी लागू होनी चाहिए कि जहां पर आप ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल पर कहीं जाते हैं, किसी स्थान जाते हो, वहां पे उल्टी सीधी फोटो बनाने से पहले आप सब उससे पाबंद रहेंगे, आप पर एक्शन लिया जाएगा। दी सूचना स्पष्ट है। कम से कम ग्वालियर में अब उन मूर्तियों ने इस तरह की अश्लीलता, गंदी बातें, अपावनता नहीं होगी। अभी एक बड़े संघ के साथ आचार्य श्री विमर्श सागर जी का कृष्ण नगर में चतुर्मा सेतु प्रवेश हुआ और देख रहे हैं अभी उनके बाकायदा बोर्ड लगे थे। उस बोर्ड को कुछ किसी ने, अवांछित तत्व ने फाड़ा और उसका तिरस्कार किया। एक जैन भाई लड़ पड़ा, उसने खाब वीडियो बनाया जो आप देख रहे हैं। पर इतना जरूर कहेंगे, आप जैन हैं, अपनी मर्यादित शब्दों को ही इस्तेमाल करें, गाली गलौज बिल्कुल नहीं। एक भाई को समझाना है, डराना है, धमकाना है, कुछ भी करते हैं, लेकिन उसमें शब्दों की मर्यादा जरूर रखें। इसलिए हम आपको सुनाते हैं पर कुछ बातों को गौण कर जाते हैं, इसलिए कि यह अमर्यादित भाषा जैन समाज को कभी स्वीकार्य नहीं होगी, चाहे हम बोले चाहे कोई और। सुनिए जरा, काम अच्छा किया है, उन्होंने चेतावनी दी, वो चुप रहा लेकिन नहीं बोल पाया। लेकिन किसी भी हमारे गुरु से, धर्म से कोई ऐसा करता है, एक्शन तुरंत लीजिए। सुनिए जरा। इस बंदे ने आजाद नगर में रहता है। इसने अभी दुकान का, अभी महाराज जी का जो विरम सागर महाराज जी का वो जलूस निकल रहा था, उसका बोर्ड उतार के इसने कूड़े में फेंक दिया इस बंदे ने। और ये वैसे कहते हैं कि हिंदू है। बेटा तेरी फोटो खींची भी है, फोटो खींचे कूड़े में घेरते हुए, तेरी फोटो भेजी है और ये व्हाट्सएप फेसबुक पे डालूंगा, तेरी वायरल करूंगा। और ये देख ये कूड़े पे पड़ी हुई है और ये बोर्ड फाड़ा हुआ इसने। ये हिंदू है, हिंदू के नाम पे कलंक मारे। ये देखो, ये तेरी वीडियो डालूंगा, वायरल करूंगा। और हाँ, पहले के प्रवेश दिखा दिया, बता दिया आपको। अब कल प्रवेश होना है ऋषभ विहार में। गणिन्यारी का आशमती माता जी, सड़कोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी सुशिष्या, 5वां वर्ष इस बार ऋषभ विहार में कर रही हैं। पता है 48 दिवसीय भक्तामन का विधान भी शुरू हो चुका है और अब 17 को ये उनका प्रवेश 6 बजे सुबह प्रवेश होगा बलवीर नगर से, और फिर 21 को, जी हाँ रविवार है, गुरु पूर्णिमा है, दोपहर 1 बजे यहाँ पर चतुर्मास की स्थापना मंदिर के अंदर ही हॉल में की जाएगी। तारीख दोनों नोट कर लीजिए, 17 और 21। कोशिश कीजिए आने की। कहते हैं जब कोई पुण्य का कार्यक्रम हो, कोई धार्मिक ऐसा आयोजन हो, तो उसमें जब जाते हैं कुछ ना कुछ पुण्य अर्जित कर आते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय श्री कृष्ण।